अजीज़ो यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मुझे किसी ख़ास अजीज़ की तरफ से एक वीडियो लिंक मौसूल हुआ जिसका उन्वान कुछ यूँ था कि मादर कलीसिया यानी कैथोलिक क्रिश्चियन मसीही नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। आप इस वीडियो को पहले देख लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये देखें जी, ये किताब है कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म। इसका सफ़ा नंबर है जी 294। ये मसीहियों की किताब है। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। नहीं मसीहियां दा अकीदा ना कहो, नहीं मसीहियां दा अकीदा ना कहो। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, नहीं मसीही हो, नहीं मसीही हो, नहीं मसीही हो। और शहजादे लो जी, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੀ जुमला कैथोलिक मसीही नहीं। गल खत्म हो गई, ਇਹ बेहतरीन हो गई गल। कैथोलिक जेड़े ने मसीही नहीं। पहली बात तो मैं जो यहाँ वाजे करना चाहता हूँ वो ये कि जो शख्स यहाँ पे बात कर रहे हैं इंतहाई काबिल मेरे फाजिल दोस्त, खुदा के खादिम, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता चला है कि खुदा उनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस वीडियो के दौरान में आपने देखा कि किस तरह से एक गर्म माहौल में एक बात उन्होंने की। जब मौलाना साहब पूछते हैं और वो कैटेकिज्म, जो कैथोलिक कैटेकिज्म है, उसका रेफरेंस देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो मैं मानता नहीं हूँ। देखें जी, किताब को ना मानने की बात तो ठीक है, और ये भी वो कह सकते थे कि मैं तो प्रोटेस्टेंट हूँ इसलिए मैं कैथोलिक अकायद को भी नहीं मानता। ये भी समझ में आने वाली बात है, लेकिन ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि मैं जो कैथोलिक्स हैं उनको मसीही नहीं मानता। तो मौलाना साहब कहते हैं कि क्या कैथोलिक मसीही नहीं है? तो वो कहते नहीं। जैसे भी हो, ये जज्बाती बयान है या उनका सोच समझ के दिया गया बयान है या उन्होंने कोई टेक्निक यूज़ की इसके लिए मुनाजरे में। ये बात याद रखें कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहने लगा हूँ कि किसी भी शख्स के पास कोई हक नहीं कि किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी शख्स या गिरोह को मसीहियत से खारिज करे या वो ये समझे कि वो मसीही नहीं है। कोई भी शख्स जो मसीह को मानता है, हमें कोई हक नहीं कि हम उसको ये कहें कि वो मसीही नहीं है। इस तरह का बयान जब हम देते हैं तो देखें, हमारे अपने डिनोमिनेशंस के अंदर, बड़े ग्रोहों के अंदर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं या कैथोलिक्स हैं, हमारे अंदर तनाव पैदा हो सकता है, हमारे अंदर दूरी पैदा हो सकती है। पहले भी एक बहुत बड़ा गैप था जो अब कदरे कम हो गया है। ये ऐसे बयानात फिर से उसको हवा देंगे और फिर से दूरी बढ़ सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। याद रखें 325 में यानी चौथी सदी में नाइसियन क्रीड में रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ बुनियादी निकात को डिस्कस किया गया। जब ये चर्च चौथी सदी में डेवलप हुआ तो बहुत सारे निकात को सामने रखकर उनको पेश किया गया, जहाँ पे बहुत सारी बिदात ये कहती थी कि मसीह महज इंसान है। वहीं पे नकाया की काउंसिल में एक ये नुकता था कि मसीह महज इंसान नहीं है। मसीह को यह माना गया कि मसीह को डिवाइन है, वो खुदा में से खुदा और नूर में से नूर है। तो वहीं पे बहुत सारे और भी बुनियादी निकात थे। चौथी सदी से लेकर 16वीं सदी तक जो भी तालीमात थी, जो भी हमारे अकायद थे, बाइबल मुकद्दस की ट्रांसलेशंस थी, वो सब किसने हमें पहुंचाई? वो कैथोलिक्स ही थे। मैं समझता हूँ अगर हम कहें कि वो बिलीवर्स नहीं हैं तो फिर शायद हम भी बिलीवर नहीं हैं। हमें ये बात जेब नहीं देती कि हम उनको कहें दे आर नॉन बिलीवर्स। याद रखें 16वीं सदी में जब मार्टिन लूथर आए, मार्टिन लूथर ने उनको रिजेक्ट नहीं किया था बल्कि रिफॉर्म किया था। रेफर्मेशन लाए थे वो। अब चर्च में रेफर्मेशन तो आई थी, चर्च रिफॉर्म तो हुआ था, इख्तलाफात थे। आज हमें भी इख्तलाफात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो 66 किताबें इल्हामी मानते थे वो भी इल्हामी 66 ही मानते हैं, और जो ऊपर वाली 6 हैं वो तारीखी कुतब हैं, और उनके नज़दीक वो समझते हैं कि ये कुतब बाइबल को समझने में मददगार हो सकती हैं, इसलिए शायद उन्होंने उसको इसमें शामिल किया। अब मार्टिन लूथर को यह एतराज़ था कि ये जो किताबें हैं इनको निकाल दें, और उसके बाद उसको एतराज़ था कि जैसे कन्फेशन होता है, लोग आते हैं अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, दोज़ख से बचने के लिए। तो मार्टिन लूथर ये कहता था कि ये सारे लालच के ऊपर बेस है। आप पैसा लेते हो लोगों से, उनके गुनाह मुआफ़ करते हो। मार्टिन लूथर भी यही बात करता था कि आपके पास ये कोई हक नहीं है किसी के पास भी कि आप गुनाह मुआफ़ करें, बल्कि गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार तो मसीह के पास है। अहद कदीम में वो खुदा के पास था, अहद जदीद में हम देखते हैं कि मसीह के पास है। उस वक्त जो प्रैक्टिसेस चल रही थी वो उन प्रैक्टिसेस के साथ टकराया था। उसके बाद चर्च रिफॉर्म हुआ था। उसने चर्च को रिफॉर्म किया था, रिजेक्ट नहीं किया था। ये बात याद रखें। और फिर क्या होता है जब चर्च रिफॉर्म होता है? उसके बाद बैप्टिस्ट आते हैं, प्रेस्बिटेरियंस आते हैं, एंग्लिकन्स आते हैं, और भी देखिए फिर पेंटिकॉस्टल्स भी आते हैं। फिर पेंटिकॉस्टल्स में बहुत सारे फिरके आते हैं, प्रेस्बिटेरियंस भी बट जाते हैं, और भी देखिए कितनी तंजीमें बाद में भी आ गई। और इनके देखें अकायद नहीं मिलते, डॉगमा नहीं मिलता, बुनियादी जो तफसीर और तफहीम का तरीका है वो नहीं मिलता।
आप बपतिस्मे की बात करें, कोई छोटे को देता है, कोई बड़े को देता है, कोई देता ही नहीं है। आप गर्जवानों की बात करें, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। फिर आप शिफा की बात करें, याकूब के खत में लिखा है कि आप अपने बुजुर्गों को बुलाओ और वो दुआ करें। अब कौन बुजुर्गों को बुलाता है? आप तो भाग जाते हैं, लाहौर भाग जाता है, कोई कराची भाग जाता है। भाई देखें, आपको जो कलाम कहता है वो उस पर चले। तो फिर मैंने एक शख्स को यह भी देखा कि वो ये तो कहता है कि आप बुजुर्गों को बुला के दुआ करें, लेकिन आगे लिखा है कि वो बुजुर्ग उसके सर पर तेल मले और दुआ करें। वो कहता जी मैं तेल नहीं मलना। अपनी अपनी तालीमात, अपनी अपनी तफसीरें तो हमने निकाल ली हैं, लेकिन क्या ये जो प्रैक्टिसेस हमारी हैं सही हैं या गलत हैं? क्या कभी हमने इनको देखकर किसी को कहा कि भाई नहीं तू आज से मसीही नहीं है? भी देखें, ये हमारा काम नहीं है, ये खुदा का काम है, ये मसीह का काम है। जापानी कहावत है कि हर एक शख्स के 3 चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो जो आम पब्लिक को वो दिखाता है, यानी घर से बाहर, जॉब पे या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, कहीं भी। एक चेहरा वो होता है जो अपने घर में दिखाता है और कराबती जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ उसका जो रवैया होता है। लेकिन एक चेहरा उसका ऐसा होता है जो वो किसी को भी नहीं दिखाता, वो सिर्फ खुद उसको जानता है। और जापानी कहते हैं कि यही उसका असल चेहरा है। अब जो असल चेहरा है जी, हम तो शायद नहीं पहचान सकते, लेकिन यीशु पहचान सकता है, क्योंकि अदालत का सारा काम उसी के स्पुर्द किया गया है। तो जिसके स्पुर्द किया गया है वही सही तरह कर सकता है ये काम। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो फकीह और फरीसी, फकीह ऐसे लोग थे जो नकूल तैयार करते थे, जो किताब मुकद्दस के तोमार तैयार करते थे। एक नकल जब अपनी मुद्दत पूरी कर जाती थी तो बड़े मोहतात अंदाज में दूसरी तैयार करते थे। और फरीसी भी जो ये ख्याल करते थे कि वो अव्वल दर्जे के मजहबी हैं और शरा के आलिम हैं, लेकिन अंदर जो तीसरा चेहरा था यीशु उससे वाकिफ था। इसलिए यीशु उनके मुखातब करके कहता है कि ऐस वेदी फिरी हुई कब्र। मेरा पॉइंट है कि अदालत करना यीशु का काम है, हमारा नहीं है। ज़ाती तौर पर मेरे भी कई डिनोमिनेशंस के ऊपर एतराज़ात हो सकते हैं, कैथोलिक कलीसिया के ऊपर भी एतराज़ है। मिसाल के तौर पर एक एतराज़ ये है, वो मुकद्दसा मरियम को थियोटोकोस कहते हैं, जिससे मुराद है गॉड बेरर या खुदा की माँ, जबकि मैं समझता हूँ कि वो क्रिस्टोकोस है, यानी मसीह की माँ, क्राइस्ट बेरर, क्योंकि वो मसीह को लाने का जरिया बनी थी, खुदा को नहीं। फिर उनका जो बुत शिकन होना, मुझे उस पर भी इतराज़ है। और भी कई प्रैक्टिसेस के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इससे कतन मुराद नहीं है कि वो नॉन बिलीवर्स हैं। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि वो भी बिलीवर्स हैं, मेरी और आपकी तरह वो भी ईमानदार हैं। अभी रोज़ों के याम आएंगे, लंच सीजन आएगा, ये किसने हमें दिए? ईद क़यामतुल मसीह आएगी, सेलिब्रेट करेंगे, गुड फ्राइडे आएगा। ये जो कैलेंडर को सारा परखा, कैलेंडर को तरतीब दिया, ये किसने दिया जी? आपको अंदाज़ा है? ये सब इन्हीं के काम है। क्रिसमस की डे डिसाइड करना, न्यू ईयर की डे डिसाइड करना, 40 डेज़ के रोज़ों को सिलेक्ट करना, और फिर कैसे एक सीक्वेंस में सारे आते रहते हैं। ये सारे की सारी जो बरक़ात हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ये हमें सब किसने दी? भाई सारी कैथलिक्स ने दी। इसके अलावा रसूलों का अकीदा जो आप पढ़ते हैं, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर। देखिए कितना खूबसूरत अकीदा है जिसमें हमारे ईमान के बुनियादी निकात शामिल हैं, वो उन्हीं की बदौलत हमारे तक पहुँचा है। तो याद रखें, ये नामुनासिब बात है कि हम कैथलिक्स को गैर मसीही समझें। अब एक और भी पॉइंट सामने आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वेस्ट में तो वो खुद को कहते हैं कि हम कैथलिक्स हैं। तो भाई कैथलिक कहने में कोई इतनी इतराज़ वाली बात नहीं है। कैथलिक से मुराद है यूनिवर्सल। अब वो समझते हैं कि जिसकी बेस पे वो खड़े हुए थे वो मसीह का इरशाद या फरमान, जब मसीह ने कहा था कि तुम जाओ और सारी खिलकत के सामने इंजील की मुनादी करो, उनका ये ईमान था कि आलमगीर सतह पर चर्च बनेगा, चर्च डेवलप होगा, ईमानदार पैदा होंगे। तो वो हुआ, इसी नाते से वो नाम रखा गया था, यानी कैथलिक। मैं तो ज़ाती तौर पर दुनिया को 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। मैं समझता हूँ या तो कोई शख्स शरीर है या फिर रास्तबाज और ईमानदार है, बीच में कोई जगह नहीं है। हम ऐसे लोगों को ज़रूर देख सकते हैं जो कलाम मुक़द्दस की तालीमात से, बुनियादी निकात से हट के तालीम देते हैं। अगर मैं आपके सामने यूहन्ना के ख़त की एक बात रखूँ तो मुक़द्दस यूहन्ना का दूसरा ख़त, उसकी 7वीं आयत में एक बात लिखी है कि जो मसीह के मुजस्सम होने को नहीं मानता, उसके तजस्सम को या उसके मुजस्सम होकर आने को नहीं मानता, वो शरीर है, वो मुखालिफ मसीह है, वो मसीह ही नहीं है। मैं मानता हूं क्रिस्टोकोस को, जिसका मतलब है मसीह को लाने का जरिया बनी मुकद्दसा मरियम, खुदा को लाने का जरिया नहीं, क्योंकि खुदा तो पहले ही था। तो यहां पे लिखा कि जो मसीह के मुजस्सम होने को नहीं मानता, मुजस्सम होने से मुराद है कि वो था पहले ही, अब उसने जिस्म लिया इंसान का और वो दुनिया में आया। इसके बाद अगर आप यहीं से पढ़ें दूसरा यूहन्ना का खत और उसकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आयत पढ़ें तो आपको वाज़े मिलेगा कि बाप और बेटे दोनों को मानना है।
और लिखा है कि अगर आपको कोई ये तालीम नहीं देता तो उससे सलाम भी ना लो। भाई आप कितना को लोगों के साथ इस तरह करते हैं। बिदअती तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इधर घूमते फिरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाप को ही मानते हैं, यहोवा को। कुछ लोग ऐसे सिर्फ बेटे को ही मानते हैं। क्या हमने कभी इतनी जुर्रत की कि कलाम कहता कि उनके साथ सलाम भी न लो? हमें तो बस माइक चाहिए, हमें क्या जो मर्जी कोई करता रहे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही नामुनासिब है कि गैर अक़वाम की तरह, जहां बहुत सारी अक़वाम अपने ही जो ग्रोह हैं उनके अंदर डिनोमिनेशंस हैं, उनको काफिर कहते हैं, ईमान के मुनकर कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। खुदा रहा ऐसे काम ना करें, बल्कि ये याद रखें कि हम सब एक हैं। हम सब एक बदन की मानिंद हैं। हम उस इमारत की मानिंद हैं जिसकी नींव रसूल और नबी, जिसके कोने के सिरे का पत्थर मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा यस्सू, और फिर इमारत की छोटी छोटी ईंटें हम सब हैं। हम सब मिलकर एक इमारत बनते हैं। तो याद रखें कि हम सब ने यकजा रहना है। पूरी दुनिया के लोग या तो ईमानदार हैं या गैर ईमानदार हैं, मसीही हैं या गैर मसीही हैं। तो जो मसीही हैं, कलाम मुकद्दस में पतरस रसूल उनके ताल्लुक से कहते हैं, पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में, कि जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी बिलीवर्स हैं, वो एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हैं जो खुदा के लिए खास हैं। और वहीं पे वो कहते हैं, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब खुदा की उम्मत हो। हम जितने भी ईमानदार यस्सू को कबूल करते हैं, उसके वसीले से खुदा की उम्मत बनते हैं। यही हमारी कहानी है, यही हमारा अकीदा है, यही हमारा मज़हब है और यही हमारी शनाख्त है। इस वीडियो का एक और पार्ट भी आएगा, इससे बेशतर कि आप जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।